आज की इस प्रश्न श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। हम प्रश्नों के माध्यम से भारतीय इतिहास को जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न जैसा कि दिख रहा है आपको, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा है वह दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा जिसका निर्माण किसने करवाया था? हाजी बेगा बेगम ने। किसने करवाया था? हाजी बेगा बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। और यह एक ईरान के वास्तुकार है। किसने करवाया था? एक ईरान के वास्तुकार ने इसका निर्माण करवाया था। दिल्ली में है, मीरक मिर्ज़ा गयास ने इसका निर्माण करवाया था। और ये तो हुमायूं कौन था? यानी कि मुग़ल वंश का दूसरा शासक हुमायूं था। और मुग़ल वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? बाबर ने की थी। और बाबर का यदि मकबरा देखें तो बाबर का मकबरा पहले काबुल में था, पहले आगरा में था। पहले कहाँ पर दफनाया गया? बाबर को आगरा में दफनाया गया, लेकिन बाद में उसकी इच्छा थी कि उसको काबुल में दफनाया जाए। तो यदि हम देखें, इस प्रश्न की व्याख्या करें तो काबुल में जो मकबरा है बाबर का, तो बाबर का कहाँ पर हो गया? काबुल में। यूपी सिकंदरा में किस कह रहा है? तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। अकबर को महान माना जाता है मुग़ल वंश में। और लाहौर में जो मकबरा है वो है जहांगीर का, जो कि अकबर का पुत्र था। तो ये हमने पहले प्रश्न की व्याख्या हमने देख ली। इसके बाद ही हम दूसरा प्रश्न यदि हम देखें तो भारत का प्रथम मुग़ल शासक जिसने बादशाह की उपाधि धारण की, तो बादशाह की उपाधि धारण की थी बाबर ने ही। बाबर ने ही बादशाह की उपाधि धारण करके ही किस वंश की स्थापना की? मुग़ल वंश की स्थापना कर दी थी। और इसके बाद इसका शासक आता है हुमायूं, फिर आता है अकबर, फिर अकबर के बाद जो आगे वंश आते हैं शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद उसका पुत्र औरंगजेब आता है। ऊपर के प्रश्नों में हमने देख लिया है कि इनके मकबरे कहाँ कहाँ पर बने हुए हैं। और ये ही अकबर महान माना जाता है। इसी ने ही दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। और बाबर ने ही कौन सा? खानवा का युद्ध भी लड़ा था, जो कि खानवा के युद्ध के साथ ही इसने पूर्ण रूप से भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी। और इसके बाद यदि हम तीसरा प्रश्न आगे वाला देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित असुमेलित को पहचाना है? तो पानीपत का युद्ध, तो यह भी किसने लड़ा था? बाबर ने लड़ा था। और खानवा का युद्ध, यह भी बाबर ने लड़ा था। और घाघरा का युद्ध, यह भी बाबर ने लड़ा था। लेकिन चंदेरी का युद्ध, यह भी किसने लड़ा था? ये चारों के चारों युद्ध किसने लड़े थे? तो बाबर ने लड़े थे। तो निम्नलिखित में से असुमेलित, यहाँ पर प्रश्न की जो गलत आ गया है, लेकिन यहाँ पर ये चारों के चारों युद्ध ही किसने लड़े थे? बाबर ने लड़े थे। तो इनकी व्याख्या हम देख लेते हैं कि पानीपत का युद्ध उन्होंने लड़ा था, जो लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ। किसके साथ लड़ा था? इब्राहिम लोदी के साथ। ठीक है, इब्राहिम लोदी के साथ पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 में। सबसे पहले युद्ध लड़ा था 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ बाबर ने। और इसमें बाबर विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। इसके बाद यदि युद्ध आता है तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 में। और किसके साथ लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था सांगा के साथ, जो कि राजस्थान का एक राजपूत राजा था सांगा, जो कि महाराणा सांगा के साथ। और इसने भी इसको हरा दिया था सांगा को। और घाघरा का युद्ध ये लड़ा गया 1528 में। किसके साथ? और ये चंदेरी का युद्ध ये भी मेदिनी राय के साथ लड़ा गया, मेदिनी राय के साथ। और घाघरा का युद्ध लड़ा गया था मुबारक खां के साथ। किसके साथ? मुबारक खां के साथ, मुबारक खां के साथ। और ऐसा युद्ध है जो कि किसके साथ लड़ा गया? नावों के साथ लड़ा गया, नावों के साथ। यानी थल और जल में जो लड़ा गया युद्ध है घाघरा का युद्ध। और चारों के चारों युद्ध किसने लड़े थे? तो बाबर। तो ये चारों के चारों जो युद्ध हैं ये बाबर के जो काल के महत्वपूर्ण युद्ध हैं। और ये प्रश्न हम कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पानीपत का युद्ध लड़ना सबसे पहले 1526 में, फिर 1527 में खानवा का युद्ध, फिर 1528 में ये आता है, फिर 1529 में ये आता है। यानी क्रम ये होगा, पहले स्थान पर ये हो जाएगा, दूसरे स्थान पर ये हो जाएगा, फिर तीसरे स्थान पर ये हो जाएगा, फिर चौथे स्थान पर ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आज के हमने इतिहास के कुछ प्रश्न देखे। आगे ही हम ये श्रृंखला और बढ़ाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करना।